बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ वेक्टर हैज इट्स टेल एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट P। इसमें अगर हम देखें जो x कोऑर्डिनेट है ये -2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है -3, यानी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 की रेंज में और ये थी, यानी ये हमारे पास कोई पॉइंट आ गया, पॉइंट P। -2 -3। उसके बाद नेक्स्ट है एंड इट्स टिप एट अ Q। और टिप जिस पॉइंट पे है उसमें x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 3 है और y 9 है। तो ये हमारे पास कोई पॉइंट आ गया Q 3 9। अब यहां पर देखें जो टेल है वो पॉइंट P पर है और जो टिप है वो पॉइंट Q पर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। जो हमारे पास टिप है वो Q पर आ गई और जो टेल है वो पॉइंट P पर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, डी हम फाइंड करेंगे। हमारे पास ये जो टेल वाला पॉइंट है इसको हम कह देते हैं R1 का। तो R1 पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा -2i -3j। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो टिप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं या इसको पोजीशन वेक्टर R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो R2 पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 3i + 9j। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट। तो ये d आ जाएगा। उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ डिस्टेंस की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास आ जाएगा d वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये आ जाएगा R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 और R1 दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3i + 9j -2i -3j। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इनकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3i + 9j + 2i + 3j। नेक्स्ट है हम देखेंगे कि यहाँ पे जो i के कोफिशिएंट है वो क्या है, ये भी i है और ये भी क्या है i। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 2 है, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5i। उसके बाद j वाले जो हैं ये हमारे पास 9j है और ये क्या है 3 है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12j। तो ये हमारे पास d वेक्टर आ गया। हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। तो इट्स मीन हम d की जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप या तो इसको लाइट फेस लेटर से लिख दें या d वेक्टर लिख के साथ हम मॉड लगा देंगे। तो दोनों से मुराद एक ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो f(x) है यानी i का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर ले लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस जो j का कोफिशिएंट है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे 12 का स्क्वायर। बेटा कैसे, शायद आपको याद हो कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला होता है a = ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ax है और ये क्या आ जाएगा ay। तो नेक्स्ट इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 25 + 144। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 169 और 169 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 13 यूनिट। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसमें क्या है, कहता है अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ रूम इज सिलेक्टेड एज अ ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
ये हमने एक रूम का जो कॉर्नर है उसको सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास उसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन में एक्स भी 0 होगा और वाई भी क्या होगा 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल, कहते हैं एक हमारे पास इंसेक्ट है जो उसकी साथ वाली दीवार पे बैठा हुआ है, हैविंग कोऑर्डिनेट, उसके दो कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है तो ये हमारे पास क्या है वाई। अब यानी ये इस तरह से हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ वैल्यू 2 आ जाएगी एक्स की और वाई की क्या होगी इन मीटर, और ये वैल्यू किस में है मीटर में है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉर्नर ऑफ रूम है यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कितना होगा। जो हमारे पास ओरिजिन है इसको हम पोजीशन वेक्टर r1 का नाम देते हैं, r1 किसके इक्वल आ जाएगा 0i प्लस 0j। उसके बाद जो जिस पॉइंट पे टिप है ये जहां पे इंसेक्ट बैठा हुआ है उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे r2 का नाम दे देंगे, ये आ जाएगा 2i प्लस j मीटर में हम लेंगे। अब क्योंकि हम दोनों के दरमियान हमने इसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो सेम सिचुएशन हो जाएगी जो हमने पहले डिस्कस की थी, तो ये आ जाएगा d जो है इसको हमने फाइंड करना है। तो d हमने फाइंड, पहले हम d वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ये d वेक्टर आ जाएगा, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड, तो d वेक्टर किसके इक्वल था r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो इसमें r2 जो है वो क्या है 2i प्लस j माइनस आ जाएगा 0i प्लस 0j, तो 0 को जब माइनस करते हैं तो वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी ये d आ जाएगा d वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना था लिहाजा अगेन इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d या d मॉड इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1 5 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट है जो थर्ड न्यूमेरिकल है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, यानी हमारे पास ये वेक्टर a गिवन है 4i प्लस 3j, हमें क्या करना है इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर को हम a कैप या a हैट से ज़ाहिर करते हैं। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो वेक्टर है अगर हम लेते हैं वेक्टर a तो वो दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड होगी और साथ क्या होगी इसकी डायरेक्शन। यहां से अगर हम यूनिट वेक्टर को फाइंड करें तो ये a इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी ये आ जाएगा a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a और इट्स मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास वेक्टर a तो है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, मॉड लगा देंगे या सिर्फ लाइट फेज लेटर यूज कर लेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा y कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर अगर हम हल करते हैं तो a हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25, तो 25 का अगर हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो a किसके इक्वल आ गया 5। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, a की वैल्यू भी है और a वेक्टर की वैल्यू भी है और a की मैग्नीट्यूड भी है, दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन है a में। जब a में रखेंगे तो ये आ जाएगा a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा न्यूमेरिकल 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4, क्या है, 2 पार्टिकल्स आर लोकेटिंग एट, हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम कहते हैं r1, ये किसके इक्वल है 3i प्लस 7j,
उसके बाद सेकंड क्या है, एंड सेकंड जो है R2 इज, और जो सेकंड है उसका पोजीशन वेक्टर है R2 इज इक्वल टू -2i प्लस 3j। फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इसकी। तो इसको मैं क्या कह देता हूं, यानी हमारे पास D इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सेकंड हमने क्या करना है, इसका जो एंगल है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम D मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हम D वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो D वेक्टर किसके इक्वल आएगा, अभी हम थोड़ी देर पहले फाइंड कर रहे थे। D इज इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो दोनों वैल्यू हमारे पास पहले से हैं, तो D वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, R2 किसके इक्वल है, -2i प्लस 3j माइनस R1 वेक्टर क्या है 3i प्लस 7j। इनको हम ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा -2i प्लस 3j, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी -7j। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो i वाले हैं ये और ये, इन दोनों को अलग कर लेंगे। ये आ जाएगा -5i, j वाले प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -4j। तो ये हमारे पास D वेक्टर आ गया। लेकिन हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, तो मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला यूज करेंगे, D मॉड या लाइट फेस लेटर D यूज कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब बाजू का हम साथ माइनस भी लगा देंगे, क्यों, मैग्नीट्यूड है तो स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू हमारे पास प्लस ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस हमारे पास आ जाएगा 16। फर्दर इसको मजीद हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 41। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 41 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा ये आ जाएगा 4.4, नियरेस्ट इसके करीब इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, हमने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करने से पहले हम फाई फाइंड करेंगे, क्यों, थीटा हमें फाइंड करना है क्वाड्रेंट की मदद से। तो फाई किसके इक्वल होता है, फाई का हमने फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स ry/rx, यानी यहाँ पे y कंपोनेंट या dy/dx, आपने y कंपोनेंट और हम x कंपोनेंट ले लेंगे। तो अगर d वेक्टर है तो यहाँ पे हम d लिख सकते हैं। तो y कंपोनेंट क्या है 4 और x कंपोनेंट क्या है 5, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0.8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो tan इनवर्स 0.8 है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 38.6 डिग्री। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ये भी कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 39 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें x भी नेगेटिव है और y भी क्या है नेगेटिव। तो क्योंकि दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, जब x और y दोनों नेगेटिव होते हैं तो वेक्टर्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और जब कोई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जो थीटा होता है वो हमारे पास आता है 180 डिग्री प्लस 5। तो 180 डिग्री, पाई यहाँ पे किसके इक्वल आ गया है 39 के। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 119 डिग्री। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4।